सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपका चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अ फेलो ट्रैवलर। ये आपका सेकंड चैप्टर होगा प्रोज में और इस चैप्टर में आपको आने वाला है बहुत ही आनंद। तो आप इस चैप्टर की सभी वीडियो को देखें जिससे कि आप इस स्टोरी का आनंद ले पाएँ। तो इसमें लेखक और एक मक्सर के बीच में बहुत कुछ होता है, लड़ाई होती है, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है। और लेखक भी बहुत तौर में अपने उसमें रहते हैं, रौब में। मच्छर भी अपने रौब में रहता है और कैसे इन दोनों के बीच संवाद होता है। फिर लेखक कैसे मच्छर के प्रति कैसे अपनी भावनाओं को विकसित करता है। और ये पहले तो ये चाहते हैं कि हम मच्छर को लड़का देंगे, बट ये कुछ नहीं कर पाते हैं। तो चलिए जानते हैं चैप्टर में, और ये चैप्टर देखिए स्टार्ट करते हैं। अ फेलो ट्रैवलर, एक यात्रा का जो यात्रा कर रहा होता है व्यक्ति, उसका साथी। ये लिखा है ए.जी. गार्डनर ने। 1865 में इनका जन्म हुआ। 1946 में ये दुनिया को अलविदा कर गए थे, यानी ये निकल लिए थे इस दुनिया से। अवार्ड द ऑथर के बारे में जानेंगे, देखेंगे। ए.जी. गार्डनर अ डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है रेस्पेक्टेबल, यानी सम्माननीय। ओके। जर्नलिस्ट का मतलब होता है पत्रकार। एन इमिनेंट का मतलब होता है फेमस। आप इसका लिख सकते हो इमिनेंट का फेमस। ओके। इमिनेंट का मतलब क्या होता है? फेमस होता है। इसके बाद ऐसे राइटर थे, एक फेमस ऐसे राइटर थे ये। इनका जो जन्म हुआ था, ही वॉज बॉर्न इन 1865, 1865 में इनका जन्म हुआ था। एज अ जर्नलिस्ट के तौर पर। एज अ का मतलब होता है के तौर पर। अब ऐसे मान लीजिए आप अभी स्टूडेंट हो क्लास 12th के, तो एज अ स्टूडेंट के तौर पर। आपके जो प्रिंसिपल हैं एज अ प्रिंसिपल के तौर पर। आपकी मम्मी है एज अ मदर। एज अ फादर के तौर पर। एज अ ग्रैंडफादर, दादा के तौर पर। तो इस तरीके से आप कह सकते हो इनको। तो जर्नलिस्ट के तौर पर इन्होंने जो कार्य किया है एज अ जर्नलिस्ट, तो इस तरीके से आपको मैंने बता दिया कैसे आपको यूज करना है। एज अ जर्नलिस्ट, एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ ग्रैंडफादर, किसी के भी तौर पर आप अगर रोल निभा रहे हो अपने इस रियल लाइफ जीवन में, तो आप उसके तौर पर अपना कार्य कर सकते हो। ठीक है। तो उसकी तरफ एज ए कह सकते हो। एज अ फ्रेंड मतलब मित्र के तौर पर मैं आपके लिए ये करना चाहूँगा। मान लीजिए आप कुछ करना चाह रहे हो किसी के लिए, अपने मित्र के लिए। ही वर्कड, उन्होंने कार्य किया। एंड और एडिटेड द डेली न्यूज़, और डेली न्यूज़ एजेंसी में इन्होंने एक एडिटर के तौर पर काम किया। 17 ईयर्स, 17 साल तक। इन लंदन, कहाँ पे किया था? लंदन में किया था। 17 साल तक इन्होंने लंदन में काम किया था। किस एजेंसी में? तो द डेली न्यूज़। ओके, ये एजेंसी का नाम है। ही रोट सेवरल, उन्होंने लिखे। रोट सेवरल मतलब अनेक वॉल्यूम्स ऑफ द ऐसे, इन्होंने बहुत सारे वॉल्यूम्स ऑफ ऐसे लिखे, ऐसे निबंध लिखे। अंडर द पेन नेम ऑफ, इनके पेन से इन्होंने कौन कौन से निबंध लिखे? पेन का नेम क्या था? अल्फ़ा ऑफ द प्लो, ये इनके पेन का नाम है। हिज प्रोमिनेंट, उनके फेमस, यानी प्रोमिनेंट का मतलब होता है फेमस। इमिनेंट, प्रोमिनेंट, फेमस एक ही बात है, यानी प्रसिद्ध वर्क्स आर, इनके जो प्रसिद्ध वर्क्स थे वो कौन कौन से थे? प्रीस्ट एंड किंग्स, इनका एक नॉवल था प्रीस्ट एंड किंग्स, यानी पुजारी और कौन? राजा। पेवल्स ऑन द सीओर, एक पेवल ऑन द सीओर इनका एक निबंध था, फेमस निबंध था। पेवल्स ऑन द सीओर, पेवल्स मतलब होता है कंकड़। सोर्स का मतलब होता है ऑन द सोर्स, यानी जो समुद्र का किनारा होता है उसकी बात कर रहा है, सोर्स। ओके। एंड लीव्स इन द विंड्स, और एक निबंध था इनका लीव्स इन द विंड, यानी लीव्स मीन्स पत्तियाँ, और इनमीस में, विंड मीन्स हवा में पत्तियाँ। अगर आप पूरा निकालोगे मीन तो हवा में पत्तियाँ निकलेगा। ही डाइड, उनकी मृत्यु हो गई। इन 1946, 1946 में। बट ही विल बी रिमेम्बर्ड, परंतु उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। और उन्हें हमेशा क्यों याद किया जाएगा वो भी आप देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है। फॉर एवर थ्रू हिज यूनिक राइटिंग्स, उन्हें हमेशा याद किया जाएगा
थ्रो हिज यूनिक एक्सपीरियंस यूनिक्स राइटिंग्स, उनके अद्वितीय लेखन के कारण उन्हें हमेशा क्या किया जाएगा, उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। जानेंगे अब हम अवॉइड द लेसन के बारे में। ओके, और चलिए जानते हैं। लिखा हुआ है अवॉइड द लेसन, लेसन के बारे में। द लेसन ऑफ फेलो ट्रेवलर, ये जो लेसन है फेलो ट्रेवलर हैज़ बीन सिलेक्टेड, जिसे सिलेक्ट किया गया है, जिसे चुना गया है। लीव्स एंड विंड्स, वायु में पत्तियों, उन निबंध से इनके से इसे लिया गया है। इट इज अ फाइन स्पेसिमेन ऑफ पर्सनल ऐसे, इनका जो व्यक्तिगत ऐसे था उसका एक ये क्या है, प्रतिरूप है, एक नमूना है, या एक सैंपल है कह सकते हैं, स्पेसिमेन, समझ गए। द ऑथर हेयर डिस्क्राइब, यहाँ पर लेखक वर्णन करता है। हाउ ही डेवलप्स, कैसे उसने विकसित की। ऑफ फीलिंग्स ऑफ अफेक्शन, यानी प्रेम स्नेह की भावनाओं को कैसे उसने डेवलप किया। अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह, फीलिंग मीन्स होता है भावनाएं। ओके, लिख लीजिए मीनिंग्स। डेवलप मीन्स होता है विकसित करना, तो डेवलप्स की फॉर अ मॉस्क्यूटो, एक मच्छर के लिए, एक मच्छर के लिए उसने कैसे भावनाओं को अपने क्या किया, डेवलप किया। ओके, कैसे उसने डेवलप किया मॉस्क्यूटो के लिए, यानी आप इसे नेट भी कह सकते हो। इस तरीके से ये मॉस्क्यूटो की एक दूसरा वर्ड हो जाएगा मॉस्क्यूटो के लिए। रिगार्डिंग हिम, उसके सम्मान में उसने अपने अंदर कैसे फीलिंग्स को डेवलप किया। तो एज अ फेलो ट्रेवलर, एक यात्रा के साथी के तौर पर उसने कैसे उसके लिए फीलिंग्स को अपनी को डेवलप किया। एंड अ मोर्टल, और एक फेलो मोर्टल के तौर पर। मोर्टल मतलब होता है जो नश्वर, जो मरने वाला हो, यानी हम लोग हैं, हम लोग भी मरने वाले, जिसने जन्म लिया वो तो लड़केगा ही, तो उसके तौर पर इन्होंने यहाँ पे बात करी है। तो इस वीडियो में मैंने बताया था आपको अवॉइड द लेसन, अवॉइड द ऑथर के बारे में मैं बताऊँगा, तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। और नेक्स्ट वीडियो के पार्ट नंबर 2 में आपको मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, और यहाँ से स्टार्ट करने के बाद मैं आपको बताऊँगा यहाँ से स्टार्ट करके, और मैं सोचूंगा कि आपके कम से कम 2 पैराग्राफ तो आपके कंप्लीट हो ही जाएं यहाँ तक। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा। थैंक यू।